हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है दशमलव भिन्न, जिसे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों दशमलव भिन्न से जितने भी सवाल आए हुए हैं रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन में, वो सभी प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से पहला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में होगा। तो दोस्तों शांत दशमलव में जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया सबको छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अगर छोटा करेंगे कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और दोस्तों इसको छोटा करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसको दोस्तों छोटा करेंगे कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और इसको छोटा करेंगे कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। अब दोस्तों बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कि शांत दशमलव में है। शांत दशमलव का मतलब होता है दोस्तों जिसको भाग दें और भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से कट जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो दोस्तों 2 और 5 आ जाए। यदि ये सभी संख्याएं आ रही हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि दोस्तों ये सभी संख्याएं नहीं आ रही हैं, इसके सिवा कोई और दूसरी संख्या आ रही है, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे पहला वाला चेक कर लेते हैं। लिखा है कि 1/12। तो दोस्तों 12 के फैक्टर में क्या होता है, 3 गुणित 4 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 आ गया, तो पहला वाला क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। और दोस्तों दूसरा वाला चेक करते हैं, 1/3 दिया है, तो 3 में दोस्तों यहाँ पे तो पहले से 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तीसरा वाला चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, या तो 2 आए या तो 5 आए, तो इस अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है दोस्तों, केवल 2 आ रहा है। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और चौथा वाला भी चेक कर लेते हैं। चौथे वाले में दोस्तों अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणित 3 आएगा। इसमें दोस्तों देखिएगा 2 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया, तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा वाला क्या होगा दोस्तों, तीसरा वाला शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न में वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। तो दोस्तों आवर्ती दशमलव का मतलब होता है यदि दोस्तों किसी संख्या को हम भाग देते हैं, भाग देने पर दशमलव में ले जाने के बाद भी अगर वो संख्या पूरी तरह से नहीं कट रही है, तो उसे कहते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि दोस्तों हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 2 या 5 दोनों आ जाए, तो दोस्तों क्या होगा, वो आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा 8 × 8 8 × 7 56 हो गया, तो 1/7 आ गया। हर में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो पहला वाला क्या है, आवर्ती दशमलव प्रसार है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6/56 है। तो दोस्तों 56 का वैसे भी फैक्टर क्या होता है, 7 × 8 = 56 होता है। अब 8 को अगर दोस्तों हम तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 हो गया, लेकिन दोस्तों 2 के साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, 4/56 है। तो 4/56 हो गया दोस्तों, तो इसको लिखेंगे 4/7 गुणित यहाँ हो जाएगा 8, तो 4/7 गुणित 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 1/7 गुणित 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 56 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, तो 2 के साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आवर्ती दशमलव हो गया। अब दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 7 बटा कितना है, 56 है, तो 7 बटा हो जाएगा 7 × 8 = 56 हो गया, 7 से 7 कट गया है, कितना बचा, 1/8 बचा। अब दोस्तों 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 गुणित 2 गुणित 2 आ गया। तो दोस्तों 8 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो केवल क्या आया, 2 आया। जैसा कि दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, तो इसी का जो है आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो चौथा वाला ही क्या है, आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों 181/130 का सरलतम रूप बताइए। कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इसको छोटा करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 182 दिया है बटे 130 दिया है, पहले 2 से काट देते हैं दोनों को। तो 2 9 18, 2 1 का 2 हो जाएगा, बटे 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएगा 2 6 12, 2 5 10, 91 बटा दोस्तों 65। जैसा कि दोस्तों बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी ये जो है और कटेगा, तो इसको काट देते हैं 13 से। 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 13 पचे 65 हो जाएगा। तो दोस्तों 7/5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 मीटर में कुल कितना किलोमीटर होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम दोस्तों जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब दोस्तों 1 मीटर का मान निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर, इधर बचेगा 1 मीटर। अब दोस्तों इसी को भाग करेंगे तो भाग करेंगे कितना आएगा, 0.001 किलोमीटर आ जाएगा, बराबर कितना 1 मीटर। तो दोस्तों 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 0.001 किलोमीटर होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 4/5 में क्या जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कहता है कि 4/5 में दोस्तों क्या जोड़ दें, तो हम मान लेते हैं कि x जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5/4 प्राप्त होगा। इसी x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे 5/4 माइनस 4/5 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5 25, यहाँ बचेगा 4 चौक 16 बचेगा। तो दोस्तों 25 में 16 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा और बटे 20। तो दोस्तों 9/20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ है तो 5/8 लिखेंगे और प्लस 8/5 लिखेंगे। हल करेंगे दोस्तों, 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 5 में 5 गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, बटे कितना 40। तो दोस्तों 89/40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं वह भिन्न क्या है, x है। अब यहाँ पे कहता है जब 1/2 से उस भिन्न को दोस्तों घटाया जाता है तो मान कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। इसी x का मान निकालेंगे। इस x को दोस्तों इधर 75 कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा। इसको इधर 75 कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 2/3 और बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोस्तों इसी x का मान निकालते हैं तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -1 और बटा कितना 6, तो -1/6 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों दो भिन्नों का योग दिया है 3/4 दिया है। यदि उनमें से एक 2/3 है तो अन्य भिन्न कितनी होगी। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों दो भिन्न हैं। पहली भिन्न को हम मान लेते हैं x और दूसरी को मान लेते हैं y। दोनों का योगफल दोस्तों कितना दिया है, 3/4 दिया है। अब कहता है इसमें से पहली 2/3 दिया है तो पहली वाले को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3। दूसरी भिन्न पूछ रहा है, y का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, 3/4 लिखेंगे। अब दोस्तों y का मान निकालेंगे तो 3/4 माइनस 2/3 हो जाएगा। 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गए 1/12, तो दोस्तों 1/12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि 2/3 में x जोड़ने की आवश्यकता होगी, तब 3/2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/3 में दोस्तों x जोड़ने की आवश्यकता होगी, तब दोस्तों 3/2 क्या होगा, प्राप्त होगा। इसी x का मान निकाल लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा।
तो 9 में से 4 कितना जाएगा 5 और बटा 6। तो दोस्तों 5 बटा 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो भिन्नों का योग 5 बटा 6 दिया है। यदि उसमें से एक 3 बटा 4 है तो दूसरी कितनी होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों दो भिन्न दिया है, पहले भिन्न को x मान लेते हैं, दूसरी भिन्न को y मान लेते हैं और दोनों का योगफल कितना दिया है दोस्तों 5 बटा 6 दिया है। पहले भिन्न का मान दिया है 3 बटा 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 बटा 4। दूसरी भिन्न का मान पूछ रहा है तो y का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, 5 बटा 6 लिखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 5 बटा 6 माइनस 3 बटा 4 लिखेंगे। अब दोस्तों 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो 1 आएगा, 1 बटा 12। तो दोस्तों दूसरी भिन्न कितनी होगी 1 बटा 12 होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दी गई भिन्नों में से किस भिन्न में 5 बटा 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं 5 बटा 7 में x जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1 प्राप्त होगा। इसी x का मान निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे 5 बटा 7 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 7 लघुत्तम ले लेते हैं, तो 7 1 का 7 और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बटा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 बटा 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 2 बटा 7 नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन बी को देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 6 बटा 21 लिखा है। तो क्या 6 बटा 21 2 बटा 7 के बराबर होता है, चेक कर लेते हैं। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 बटा 7 जो है 6 बटा 21 में छुपा हुआ है, तो 6 बटा 21 जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5 बटा 8 जोड़ने पर 1 बन जाएगी। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि 5 बटा 8 में x अगर जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, 1 माइनस 5 बटा 8 हो जाएगा। 8 दोस्तों यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, तो 8 1 का 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3 बटा 8 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 3 बटा 8 किसके बराबर है। जैसा कि दोस्तों अगर हम पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं 6 बटा 24, इसको छोटा करके देख लेते हैं। तो 2 तिहाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, यहाँ 3 12। ये तो दोस्तों पहला वाला उत्तर मैच नहीं कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3 बटा 8 आना चाहिए। तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों, सी वाला 6 बटा लिखा है कितना 16 लिखा है, 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 8 16 हो गया। तो 3 बटा 8 दोस्तों किस में छुपा हुआ है 6 बटा 16 में छुपा हुआ है। तो तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों 196 लिख लेते हैं, माइनस इन तीनों को दोस्तों जोड़ लेते हैं, क्योंकि तीनों जो है समान चिन्ह में है तो चिन्ह क्या लगेगा दोस्तों माइनस ही लगेगा। तो तीनों को दोस्तों जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 21.756 आ जाएगा। अब दोस्तों 196 में 21.756 को घटाएंगे तो कितना आएगा 174.244 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दिया है यदि 23 गुणते 31 बराबर 713 दिया है तो 0.713 भागे 3.1 का मान कितना होगा। ऐसे सवाल में दोस्तों क्या कीजिएगा, हमेशा इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो दिया है इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग है, इसको भाग हल कर लीजिए। तो इसको सबसे पहले दोस्तों साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 713 अब बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 के आगे 4 0 हो जाएगा, 1 के आगे 4 0, भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 31 बटा कितना दोस्तों 10 लिखेंगे। अब ये हो गया भिन्न का भाग, तो लिखेंगे 713 अब बटा कितना 10,000 और भाग का जो गुणा लगाएंगे इसको पलट देंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे 31 को दोस्तों इसको हम भाग कर देते हैं, तो 31 को भाग करेंगे दोस्तों कितना जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 23 बार जाएगा। तो 23 बटा कितना बचा 1000 बचा। अब दोस्तों 23 में क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.023 आ जाएगा। तो 0.023 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 17 गुणते 29 बराबर 493 दिया है
तो 170 गुणते 0.02 का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल एग्जाम में आए तो इसको जो दिया इसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 170 में इसी संख्या को गुणा कर देते हैं, तो इसको पहले भिन्न बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 29 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 0 से कैंसिल हो गया। 17 में दोस्तों 29 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 493 आ जाएगा। अब बटे नीचे कितना बचा, 100 बचा। अब दोस्तों इसको भाग करेंगे, 493 में 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4.93 आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 0.432 दिया है। यदि पहली संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों ऐसे सवाल लगाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया है उससे भाग कर देते हैं। तो ये दोस्तों भाग है, 0.432 में भाग कर देंगे 1.6 से। तो ये दोस्तों दशमलव का भाग हो गया। पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 432 बटा कितना, 1000 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे, इसको लिखेंगे 16 बटा 10 लिखेंगे। अब दोस्तों ये भिन्न का भाग है, तो 432 बटा कितना हो जाएगा, 1000। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको पलट देंगे, 10 बटा 16 हो गया। 1 0 दोस्तों इसे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 16 से 432 में भाग कर देते हैं। तो दोस्तों 16 से 432 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 बटा कितना बचा, 100 बचा। 27 में दोस्तों 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 0.27। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला वाला देखिएगा, पहले वाले में दोनों भिन्न तो बराबर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा वाला भी दोस्तों दोनों भिन्न बराबर नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा वाला चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि 29 बटा 6 बड़ा है और 43 बटा 12 क्या है, यहाँ पे छोटा है। तो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 29 बटा 6 और यहाँ लिख लेते हैं 43 बटा कितना, 12 लिख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, बड़ा छोटा जानने के लिए इस 6 का गुणा 43 में कर देते हैं और इस 12 का गुणा 29 में कर देते हैं। तो 6 का गुणा 43 में करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25 आ गया। अब दोस्तों 12 गुणा 29 में करेंगे, 12 9 108, हासिल लगा 10, 12 दूना 24 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। तो दोस्तों इधर 348 आया और इधर कितना आया, 258 आया। तो 348 बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ 29 बटा 6 क्या है, बड़ा है। तो तीसरा वाला उत्तर क्या है दोस्तों, यही सही है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कितनी छड़ प्राप्त होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों प्रश्न में बराबर भागों में बांटने की बात करें तो हमेशा क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 208 सही 4/5, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 23 सही 1/5 लिखेंगे। इसी को दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं, साधारण भिन्न बदल लेते हैं। तो 208 सही 4/5 को दोस्तों साधारण भिन्न बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1044/5 आ जाएगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे। 23 सही 1/5 को दोस्तों साधारण भिन्न बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 116 और बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं तो 1044 बटा कितना 5, भाग के जाएंगे दोस्तों क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको पलट देंगे। 5 बटा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, बचा दोस्तों यहाँ पे कितना 1044 और बटे कितना 116। अब दोस्तों 116 से अगर हम इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी दोस्तों, 9 छड़ प्राप्त होंगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 56 सही 1/5 लंबाई की स्टील राड से 20 सही 3/26 लंबाई की राड में काटा जाता है तो स्टील राड की शेष लंबाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है स्टील की राड है जिसकी लंबाई कितनी है, 56 सही 1/5 है। अब इसमें से कुछ भाग काट के निकाल दिया जाता है, तो 20 सही 3/26 भाग काट के निकाल दिया गया। तो शेष कितना बचा है, तो क्या करेंगे, इसको जो है इसमें से घटा देंगे। तो चलिए दोस्तों घटाते हैं। यहाँ पे
56 सही 1/5 माइनस 20 सही 3/26 हो गया। अब दोस्तों इनको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 56 सही 1/5 को साधारण भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, कितना जाएगा 281/5 आ जाएगा, माइनस 20 सही 3/26 को दोस्तों अगर हम साधारण भिन्न में इसको बदलेंगे तो कितना जाएगा 523 बटा कितना जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 26 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 7306 माइनस 26 में दोस्तों 130 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 15 आ जाएगा, 26 15 हो गया। अब दोस्तों इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 4691 और बटा कितना 130। इसको दोस्तों मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। तो दोस्तों इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सही 11/130 आ जाएगा, 36 सही 11/130 आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं ईंट का भार कितना है x किलोग्राम है, तो x किलोग्राम का 3/4 जो है दोस्तों वो कितना है 7/8 है। इसी को सॉल्व करते हैं, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 बटा कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो कुल भार कितना है दोस्तों 7/6 है। अब ये कहता है 7/6 का 5/7 कितना होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें गुणा कर देंगे। 7/6 में 5/7 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों 5/6 किलोग्राम। तो 5/6 किलोग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तपन रवि और त्रिषा ने एक केक जो है आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था। कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कुल भाग दोस्तों हम मान लेते हैं 1 है। कुल भाग कितना है 1 है। एक भाग में 1/4 यह जो है तपन के पास है और 2/3 भाग किसके पास है त्रिषा के पास है। तो सबसे पहले इन दोनों भाग को जोड़ लेते हैं। तो 1/4 और प्लस 2/3 इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा 3 और 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 3 1 का 3 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11/12। ये दोनों के पास मिलाकर भाग हो गया। शेष कितना बचेगा दोस्तों, क्या करेंगे 1 में से 11/12 को घटा देंगे। तो लघुत्तम लेंगे दोस्तों 12 लघुत्तम हो जाएगा, 12 माइनस 11 हो गया। 12 में से 11 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 1/12 हो जाएगा। तो रवि के पास कितना केक का भाग था 1/12, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 60/75 के समतुल्य माने होता है दोस्तों बराबर। बराबर कितना है 4/x है, तो x का मान बताइए। तो 4 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। 15 में x गुणा करेंगे 15x और बराबर 75। तो 15 1 का 15, 15 5 75 हो गया। तो दोस्तों x का मान कितना आएगा 5 आएगा, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 0.018 के बार लगा है कि सही अभिव्यक्ति क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों जब भी बार वाला सवाल हो इसको भिन्न बदलना हो तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.018 के ऊपर दोस्तों बार है, तो पहले क्या करेंगे यहाँ लिख लेते हैं 18 और 18 के पहले जो संख्या है उसको घटा देते हैं -0 बटा। अब दोस्तों कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे लिखेंगे 2 बार 9 लिखेंगे। और कितनी संख्या के ऊपर दोस्तों बार नहीं है, 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 18 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 990 हो जाएगा। इसको दोस्तों और छोटा कर लेते हैं, इसको 18 से काट देते हैं। तो 18 1 का 18 हो जाएगा और 18 पंचे 90, फिर जाएगा 18 पंचे 90। तो 1/55 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।